हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आशीष कुमार आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सनराइज कोचिंग सेंटर में आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज आप लोगों के बीच में मैं रेलवे संबंधी एक और वीडियो लेके आया हूं, जिसमें ट्रांसफ़र संबंधी जानकारी के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। तो जितने भी हमारे रेलवे कर्मचारी हैं या जिनको जॉब होने वाला है रेलवे में, उनको ये जानकारी होना चाहिए कि जो स्पाउस ग्राउंड ट्रांसफ़र होता है वो क्या होता है। क्योंकि हर किसी के कर्मचारी के मुंह से सुनते होंगे और जानते होंगे कि जो मेरा ट्रांसफ़र हुआ है वो स्पाउस ग्राउंड पे हुआ है। तो साथियों, आपके मन में एक सवाल आता है कि ये स्पाउस ग्राउंड होता क्या है, और जो बताता है उससे आपकी हिम्मत नहीं करता है, मतलब एक झिझक सा लगता है कि इसे मैं क्या पूछूं, या चाहे तो सिर्फ नाम सुने हैं, उस आदमी से नहीं मिले हैं, तो आपके मन में बहुत सारे सवाल पैदा होते हैं। तो मैं आज आपको इसके बारे में पूरा डिटेल बताने वाला हूं। एक एक पॉइंट आपको क्लियर कराऊंगा कि स्पाउस ग्राउंड ट्रांसफ़र क्या होता है, आखिर इसे क्यों लाया गया और इसके क्या क्या प्रावधान हैं और इसमें कितना समय अवधि की ज़रूरत होती है। ये तमाम सारी जानकारियाँ आज आप लोगों के बीच में मैं इस वीडियो के अंतर्गत शेयर करने वाला हूँ। तो आप वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहेंगे और वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें। अगर स्किप करते हैं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और साथियों, आप लोग से गुजारिश है हाथ जोड़ के कि अगर आप हमारे चैनल पे अभी नए व्यूवर हैं और हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें, ताकि उनको भी ये जानकारी का हो सके और उनको इसका लाभ मिल सके। क्योंकि जो ऑलरेडी रेलवे में हैं उनको तो लाभ होगा ही होगा, साथ में जो अभी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं या चाहे तो जिनका रिजल्ट हो गया है एनटीपीसी वगैरह में, उनको भी ये मालूम होना चाहिए कि स्पाउस ग्राउंड ट्रांसफ़र क्या होता है। तो साथियों, मैं आपको इसके ऊपर पूरा डिटेल रूप से चर्चा करूँगा। तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। साथियों, जैसा कि हम लोग सभी लोग जानते हैं कि जो सभी लोग को घर के पास में नौकरी तो मिलती नहीं है। उन्हें नौकरी करने के लिए दूसरे स्टेट, दूसरे स्टेशन, मतलब घर से बहुत दूर दूर जगह पे जाके नौकरी करना पड़ता है। तो उस समय क्या होता है कि नौकरी हो जाने के बाद हर किसी को घर आने जाने की परेशानियां का सामना करना पड़ता है। कभी छुट्टियां नहीं मिलती है तो कभी रिजर्वेशन नहीं मिलता है, कभी कुछ अचानक ऐसा परिवार के साथ घटना हो जाता है, हादसा हो जाता है जो कि आपको सडनली अचानक आना पड़े, लेकिन आप दूर होने के कारण नहीं आ पाते हैं। इसके लिए सभी लोग के मन में रहता है कि हमारा जो ड्यूटी है वो हमारे सिटी, स्टेट, होम डिवीज़न में हो जाना चाहिए। तो उसके लिए रेलवे ने ट्रांसफ़र की अनेक प्रक्रिया, अनेक तरह के मॉड्यूल जारी किए हैं, जिसमें सबसे पहले एक आपका हो गया ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र, दूसरा हो गया म्यूचुअल ट्रांसफ़र, तीसरा हो गया स्पाउस ग्राउंड ट्रांसफ़र। ये ट्रांसफ़र के प्रकार हैं। तो म्यूचुअल ट्रांसफ़र को एक अलग भाग में रखते हैं और ऑन रिक्वेस्ट और स्पाउस ग्राउंड ट्रांसफ़र होता है वो एक सेम कैटेगरी के अंतर्गत में सेम दो पार्ट में उसे किया जाता है। जो स्पाउस ग्राउंड ट्रांसफ़र होता है वो क्या है उसके ऊपर मैं आपको बता रहा हूँ। तो जो ऐसे रेलवे कर्मचारी पति और पत्नी दोनों सरकारी जॉब में हैं और दोनों अलग अलग शहर, अलग अलग जगह पे जॉब कर रहे हैं, तो उनको एक स्टेशन, एक सिटी, होम डिवीज़न
में लाने की जो सरकार की प्रक्रिया होती है उसे स्पाउस ग्राउंड ट्रांसफ़र कहते हैं। ये स्पाउस ग्राउंड ट्रांसफ़र जो रेलवे बोर्ड का लेटर है ये नंबर 23/2010 है, उसके तहत और 6 पे कमीशन और 5 पे कमीशन के तहत इसको लागू किया गया था कि स्पाउस ग्राउंड ट्रांसफ़र को लाया जाए, जिससे दोनों कर्मचारी जो पति पत्नी का संबंध होता है वो आपस में बना रहे और उनके जो भविष्य में आने वाले संतान हैं उनकी देखभाल किया जा सके एवं अपनी ड्यूटी को एक सुखमय और अच्छी तरह से जिम्मेवारी के रूप में निर्वहन कर सके। उसके लिए 5 पे कमीशन और 6 पे कमीशन में इसकी विशेष रूप से 2010 में RVN नंबर 23/2010 में चर्चा किया गया है। तो साथियों ये तो हुआ कि कब लागू हुआ, अब इसका प्रक्रिया क्या है। जो 6 पे कमीशन था उसमें और RVN 23/2010 में क्या क्या वर्णन किया गया था कि किसके लिए ये स्पाउस ग्राउंड ट्रांसफ़र मान्य होगा और किस रूप में इसे स्वीकार किया जाएगा। तो साथियों ये जो प्रक्रिया है जो 6 पे कमीशन में पहला नंबर में था कि वैसे सरकारी कर्मचारी जो दोनों सेंट्रल सरकार के जॉब में हो, दोनों सेंट्रल सरकार के जॉब में हो और दोनों पति पत्नी सेम डिपार्टमेंट सेम में हो, सेम यूनिट में हो। जैसे मान लीजिए कि दोनों पति और पत्नी दोनों एक ही पोस्ट पे एक ही विभाग रेलवे में ही दोनों नौकरी करता है, तो दोनों में से पति या पत्नी को एक दूसरे के सेम स्टेशन पे दे दिया जाएगा। वैकेंसी खाली होगी तो उस स्टेशन पे ही नियुक्त कर दिया जाएगा। ये आपका पहला पैराग्राफ में कंडीशन आपको बताया गया था। दूसरा कंडीशन था कि दोनों पति पत्नी दोनों रेलवे में जॉब करते हैं और दोनों का पोस्ट सेम नहीं है, दोनों का अलग पोस्ट है। तो उस कंडीशन में या तो उस स्टेशन पे उसकी वैकेंसी खाली है तो वहीं पे दे दिया जाएगा, नहीं तो उसके जो नियरेस्ट स्टेशन होगा, यूनिट होगा, डिवीज़न होगा, वहाँ पे उनको ड्यूटी दिया जाएगा। ये हो गया दूसरा। अब तीसरा उसमें 6 पे कमीशन में वर्णन किया गया था कि वैसे रेलवे कर्मचारी जो पति सेंट्रल में है और पत्नी स्टेट गवर्नमेंट में है, तो उस कंडीशन में आप जानते हैं कि जो भी स्टेट सरकार में जॉब कर रही है वो सेंट्रल में नहीं आ सकती है या आ सकता है, लेकिन जो सेंट्रल में है वो स्टेट में कहीं भी जा सकता है। तो वैसे कर्मचारी को उसके जहाँ पे उसका पति या पत्नी अगर वो गवर्नमेंट सर्विस में है और पति या पत्नी रेलवे में है, सेंट्रल में है, तो उनकी जो ट्रांसफ़र है वो आपको उसके नज़दीक जो नियरेस्ट स्टेशन, यूनिट, यार्ड, स्टेशन और डिवीज़न जहाँ पे पड़ेगा उस जगह पे उनको नियुक्त कर दिया जाएगा, उसकी ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ये हुआ। अब एक आगे के पॉइंट में जो 5वां पॉइंट है उसमें बताया गया है कि अगर दोनों सेंट्रल में है लेकिन एक दूसरे विभाग में है, दूसरा दूसरे विभाग में, एक रेलवे में है और एक अदर विभाग में है, तो वैसे कर्मचारी को भी
पति या पत्नी को अगर दोनों में से कोई एक दूसरे के पास जाना चाहती है, ट्रांसफ़र लेना चाहती है, तो उस कंडीशन में भी उसके नज़दीक के जो रेलवे स्टेशन या चाहे तो नज़दीक के जो उसके ऑफिस होंगे वहाँ पे उनको जॉब मिल जाएगा, उनकी ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो साथियों, ये टर्म और कंडीशन था, ये ऑन स्पाउस ग्राउंड ट्रांसफ़र के ये शर्तें था, जिसमें आपको बताया गया कि किसको किस जगह पे और किस तरह से एक साथ ड्यूटी मिल सकता है, जिसमें आपको मैं सारे कंडीशन बताया हूँ। अब साथियों, अब ये आता है मन में क्वेश्चन कि क्या स्पाउस ग्राउंड ट्रांसफ़र के लिए कोई समय सीमा का निश्चित किया गया है क्या? तो साथियों, मैं बता देना चाहता हूं आपको कि RVN 28/2022 RVN नंबर 28/2022 में एक रेलवे बोर्ड का लेटर है, उसमें बताया गया है कि अब कोई समय सीमा की बात नहीं है। जिस दिन से कर्मचारी रेलवे को ज्वाइन करता है और पूरी प्रक्रिया होने के बाद 6 महीना के बाद वो अपने स्पाउस ग्राउंड ट्रांसफ़र के लिए आवेदन लगा सकता है। जबकि पहले जो 2010 में जो RVN 23/2010 में जो निकला था, उसमें बाद था कि 5 साल की सर्विस लिमिट होना पूरा होगा, उसके बाद ही आप लगा सकते हैं। लेकिन रेलवे ने सुधार करते हुए 2022 में इसको निरस्त कर दिया और फिर जब आपको मर्जी है ऑन स्पाउस ग्राउंड ट्रांसफ़र लगाना, तो आप निश्चिंत होके लगा सकते हैं। और इस पे रेलवे बहुत ही ज़्यादा एक्शन ले रही है, बहुत ही प्रभाव में इसको लाया गया है। बहुत कम समय में जितना जल्द से जल्द हो सके रेलवे का प्रयास रहता है कि उसका ट्रांसफ़र जिस जगह पे वो मांगा है उस जगह पे कर दिया जाए। अब साथियों, अब ये आपको ये होना चाहिए कि अब स्पाउस ग्राउंड ट्रांसफ़र कैसे कर सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उसके लिए ट्रांसफ़र के लिए अब तो सभी ट्रांसफ़र HRMS के द्वारा ऑनलाइन है जो हो गया है। जो HRMS में ऑनलाइन भरा जाता है, उसमें पति या पत्नी जिसको ट्रांसफ़र चाहिए तो उसको एक दूसरे का ब्यौरा है कि दर्शाना पड़ेगा, क्लियरेंस देना पड़ेगा कि हाँ हमारी पत्नी है जो इस विभाग में सर्विस करती है, या तो पत्नी को दिखाना पड़ेगा कि हमारे पति इस विभाग में सर्विस करते हैं। उसके साथ है जो कि फाइल को सबमिट किया जाएगा और उनका ट्रांसफ़र बहुत जल्द हो जाएगा। साथियों, इसमें अब इसका ये ट्रांसफ़र का परिणाम क्या होता है, इसमें बहुत सारे के मन में ये दुविधा होगा कि क्या सीनियरिटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि स्पाउस ग्राउंड में ट्रांसफ़र होने पे जो ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र में सीनियरिटी का बॉटम सीनियरिटी मिलता है, इसमें भी स्पाउस ग्राउंड ट्रांसफ़र में भी बॉटम सीनियरिटी ही मिलेगा आपको। जो प्राथमिकता है सबसे आपकी सीनियरिटी सबसे नीचे ही जाएगा। ये ऑन रिक्वेस्ट की तरह सेम होगा। आप जिस पोस्ट पे वहाँ पे थे उस पोस्ट पे यहाँ आप नहीं मिलेगा, उसके निचला पोस्ट आपको मिल सकता है। तो साथियों, यही था स्पाउस ग्राउंड ट्रांसफ़र क्या होता है, इसे कब लागू किया गया और इसमें क्या चेंजिंग हुआ और इसकी क्या क्या प्रक्रिया है, क्या क्या इसमें टर्म्स और कंडीशन अप्लाई किया गया है और इसको ट्रांसफ़र लेने से क्या प्रभाव पड़ता है। ये सब की पूरी जानकारी आपको मैं पूरा डिटेल से दे दिया हूँ। और साथियों, ये ट्रांसफ़र से बहुत सारी दो जिंदगियां जो अलग होती है, रेलवे एक दूसरे को आपस में जोड़ने का काम करता है और अपने बीवी बच्चे परिवार के साथ सुखमय जीवन यापन जीने के लिए कि ऐसा योजना को लागू किया गया है, ताकि कोई भी कर्मचारी अपने परिवार के पास रहेगा तो सुखी संपन्न रहेगा और वो अपनी ड्यूटी को
पूरा फुल एनर्जी और मर्यादापूर्ण निर्वहन करेगा और सभी कामों में वो अच्छा रिजल्ट देगा। इसके लिए रेलवे ने ये लागू किया है और अभी हाल फिलहाल में इस पे बहुत तेज़ी से एक्शन लिया जा रहा है और बहुत से कम समय में ये समझिए तो इसको म्यूचुअल ट्रांसफ़र से भी कम समय में इसको अप्लाई किया करें और उसका तुरंत ट्रांसफ़र हो जाता है। तो साथियों, अगर मन में किसी तरह के अभी भी आपको डाउट रह गया है, प्रॉब्लम है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और साथियों, मैं ट्रांसफ़र संबंधी बहुत सारे वीडियो मैं आपको अपलोड कर चुका हूं, जो हमारे प्लेलिस्ट में रेलवे संबंधी जानकारी का जो फाइल है उसमें जाके आप सर्च कर सकते हैं। उसमें मैं आपको HRMS के द्वारा ट्रांसफ़र में ऑन रिक्वेस्ट, म्यूचुअल और स्पाउस ग्राउंड ट्रांसफ़र किस तरह से किया जाता है, किस तरह से फाइल सबमिट किया जाता है, वो तमाम सारे वीडियो मैं उसमें बना रखा हूँ। और जितने सारे वीडियो है उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा, ताकि आपको किसी तरह का परेशानी का सामना नहीं करना पड़ सके। तो साथियों, मैं आप लोगों से विदा लेता हूं और अंत में कहना चाहता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पे अभी नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो आपके राइट साइड में जो लाल का बटन है उसे क्लिक करें और प्रेस बेल आइकन पे क्लिक करें, ताकि जितना भी ट्रांसफ़र संबंधी जानकारी हो आपके बीच में मैं लाता रहूं और ऐसे ही आपके जीवन को सुखमय बनाने का काम कर सकूं। तो साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।